गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए सबसे पहले ग्लोबल माहौल देखते हैं और ग्लोबल में हम ये देख रहे हैं कि निफ्टी का जो आज क्लोजिंग हुआ वो 80 पॉइंट प्लस में हुआ है और बैंक निफ्टी का 110 में प्लस में हुआ है। ठीक है, दोनों की क्लोजिंग ठीक ठाक 24,200 के ऊपर क्लोज होना एक ठीक ठाक माना जाता है और 52,300 के ऊपर भी बैंक निफ्टी का क्लोज होना एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाती है। चार्ट में हम लोग देखेंगे कि हाँ ये कितना अच्छा है और कितना क्या क्या हो सकता है। अगर ग्लोबल की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को माइल्ड सी नेगेटिविटी दिख रही, लेकिन ओवरऑल हम इसको यही कहेंगे कि फ्लैट ही ये कर रहे हैं एक्सेप्ट नैस्डैक। ठीक है, तो मिक्स क्यूज है, स्लाइटली नेगेटिव बायस की तरफ। अब चूंकि ये अभी 1-1:30 बजे रात तक चलेगा तो इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस होंगे, तो इसके बारे में फिर बाकी सुबह में टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा। आज के मार्केट ब्रेथ की बात करें तो स्टार्टिंग से ही माहौल अच्छा था और वो कंटिन्यू लास्ट तक रहा है। लास्ट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कुछ स्टॉक्स में ज़रूर आए हैं, तो वो जो नीचे में बाई करेगा भाई ऊपर में सेल भी तो करेगा। और आज के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो एडवांस आज 1729 स्टॉक कर रहे थे और उसके अगेंस्ट में डिक्लाइन सिर्फ 743 स्टॉक डिक्लाइन कर रहे थे। अब देखते हैं कुछ स्टॉक है और स्टॉक से पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन चेन की एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसे निफ्टी की ऑप्शन चेन अगर हम लोग देख रहे हैं तो निफ्टी फिलहाल 24,274-75 पे चल रहा है और यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे देखें तो 24,300 पे अच्छा कॉल राइटिंग भी हो रखा है और अच्छा पुट राइटिंग भी हो रखा है। और कल क्या है, तो कल मंथली और वीकली एक्सपायरी है, निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, तो ये एक फैक्टर रहेगा। ऐसे कुछ नेगेटिविटी है नहीं मार्केट में, बट मंथली एक्सपायरी है तो उसका फैक्टर ये रहेगा कि हाँ जो पुट सेलर और कॉल सेलर हैं वो मार्केट में प्रीमियम डीके करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद मे बी सेकेंड हाफ में कुछ शॉर्ट कवरिंग वगैरह की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कल कहीं यहाँ पे गैप अप खुलता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 24,400 के आसपास खुलता है तो फिर यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि ये वाले जो पोजीशन है ये 24,300 वाले पोजीशन है, ये अपना पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी बनती है। कब, अगर ये गैप अप खुलता है यानी कि 400 या उसके ऊपर ओपन होके और वहाँ पे सस्टेन करता है, तो अगर गैप अप नहीं खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो फिर नीचे के आपको यहाँ पे आपको ये सपोर्ट एक है 24,200 पे, थोड़ा ठीक ठाक, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे है तो 24,000 पे है और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एज पर ऑप्शन चेन कहाँ पे दिख रहा है 24,500। तो खैर इतना बड़ा रेंज तो नहीं आएगा, हम लोग ये 24,300 को एक ये मान लेते हैं, बेंचमार्क मान लेते हैं और यहीं से डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। बैंक निफ्टी का मैं ऑप्शन चेन आज इसलिए नहीं देख रहा हूँ कि आज ही क्लोजिंग हुई है और अब क्या हो गया, मंथली हो गया। ठीक है, जैसे स्टॉक ऑप्शन में हम एक्सपायरी होता तो वैसे ही बैंक निफ्टी में अब एक्सपायरी हो रहा है और प्लस उनका जो प्रीमियम भी है वो भी काफ़ी, जो हम पहले 200-300 के प्रीमियम में ख़रीद लेते थे वो भी वही अब आपको 700-800-900 के आसपास में प्रीमियम, तो पहले से काफ़ी महंगा हो गया। अभी एक काम करते हैं, कुछ हम लोग पहले कुछ स्टॉक्स हैं वहाँ पे चलते हैं और उससे पहले FII की ये देख लेते हैं, फिर हम लोग बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट देखेंगे और कुछ स्टॉक्स हैं उनको भी देखा जाएगा। तो यहाँ पे आज दोनों की तरफ से बाइंग हुई है, यानी FII और DI दोनों की तरफ से बाई हुई है, लेकिन FII की बाइंग देख के आज हंसी आ रही है। जस्ट 7.78 करोड़, कहाँ हज़ारों करोड़ में बाई करने वाले, लेकिन ओवरऑल प्लस बाई किए हुए। उसी के अगेंस्ट में DI ने क्या किया, 1301.97 करोड़ का भी उसने भी बाई किया और FI की आज कंटिन्यूस थर्ड डे बाइंग है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। कुछ स्टॉक्स हैं जैसे ये सारे स्टॉक्स, ठीक है, इसको हम लोग चार्ट में डिस्कस करेंगे, लाइक NBCC, अशोक बिल्डकॉन, इनका कुछ न्यूज भी है वो भी मैं बताऊंगा, ओला, स्विगी, जोमेटो एंड रेलवे स्टॉक्स,
ये सब हम लोग चार्ट में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट, ठीक है। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं और निफ्टी का चार्ट देखने फिर उसके बाद हम लोग ने आगे डिसाइड करेंगे। तो निफ्टी का चार्ट जो कल हम लोगों ने स्टडी किया था कि ये वाला वो रेंज है, मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ और नीचे के लिए ये रेंज है। आज भी स्टिल द सेम, आज भी स्टिल द सेम, बस यही फर्क है कि कल एक रेड कैंडल बना था और आज एक ग्रीन बना है। तो ये है, मार्केट में कोई नेगेटिविटी फिलहाल है नहीं। और अगर पुट कॉल रेशियो की बात करें तो अभी कितना है 1.03, जो कि क्लियर कट बताता है कि मार्केट साइडवेज में रहने के पूरे चांसेज हैं। लेकिन एक ये भी चीज़ है कि हाँ, ये वाला जो गैप है ना, ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग साइन दे रहा है। जो कल भी हम लोगों ने बात किया था इस गैप के बारे में कि ये गैप मार्केट जितना जल्दी फिल कर ले उतना जल्दी हमारे लिए क्या होगा, बेटर होगा कि ये इधर से आए और फिर यहाँ से फिर निकलेगा। तो लेकिन ध्यान रखना है बस इसी दो लेवल पे, अगर ये इधर से इधर आता है या फिर इधर से इधर आता है, कल के जैसा ही एग्जैक्टली है। उसके बाद अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अगर पीसीआर की बात करें तो 0.98 है और आज ही क्लोज हुआ है, तो इसका बहुत ज़्यादा कुछ मतलब बनता नहीं है। लेकिन चार्ट कंपेयर टू निफ्टी अच्छा दिख रहा है, कंपेयर टू निफ्टी अच्छा दिख रहा है। वो इसलिए अच्छा दिख रहा है कि ये एक लेवल है, ये एक लेवल है यानी 52,500, जो इसको मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। और कई बार इसने कोशिश की है, ये देखिए, फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ पे, और बार बार जब किसी रेसिस्टेंस को या सपोर्ट को हिट करता है मार्केट तो वो लेवल क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो बैंक निफ्टी में ठीक है, अच्छा चल रहा है। बैंक निफ्टी को देखने के लिए आप HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये 2-3 बैंक अगर चेक कर लेते हैं, अगर वहाँ पे पॉजिटिवनेस दिखती है तो फिर आप इसको एज ए पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर हमसे पूछिएगा तो मैं अभी क्लियर कट, जब तक ये यहाँ से ऊपर नहीं जाते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से, तब तक मैं इसमें कुछ करने वाला नहीं हूँ। यहाँ से इनको ऊपर जाना होगा, ऐसे जाके फिर ऐसे आए और फिर ऐसे चले तो कुछ बात बनती है, ठीक। तो ये हो गया हम लोगों का बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस। अब आते हैं कुछ स्टॉक के बारे में। अब सबसे पहले आते हैं कि अशोक बिल्डकॉन, इसके बारे में एक न्यूज़ है अशोक बिल्डकॉन को कि इनको एक फ्रेश ऑर्डर मिला है 193 करोड़ का, ठीक है। 193 करोड़ का एक फ्रेश ऑर्डर मिला है, जो कि अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन अगर चार्ट देखा जाए तो ये चार्ट क्या कह रहा है कि भाई ये एक रेंज में यही तो बना है, इसी में फंसा हुआ है। तो जब तक कुछ पॉजिटिवनेस दिखती नहीं है तो ऑर्डर से हमें लेके कुछ करना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसमें कुछ जो ऑर्डर होगा वो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है और अपने 200 मूविंग एवरेज के पास से एक बार यहाँ से लेके ऊपर गया है और अभी भी यहाँ तक ऐसे है। तो जब तक ये वाली लेवल तोड़ता नहीं है तो इसमें स्ट्रेंथ आने की थोड़ी सी चांसेस कम है, क्योंकि पिछले कई मेरे ख्याल से 2-3 महीने से ये इसी रेंज में घूम रहा है। तो थोड़ा सा ऑर्डर ज़रूर है बट चार्ट में वैसा कुछ रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख नहीं रहा है। अगला स्टॉक है NBCC। अब NBCC में अगर आप देखेंगे तो इसमें चार्ट में कुछ पोटेंशियल दिख रहा है, चार्ट में कुछ पोटेंशियल दिख रहा है। और इनका न्यूज़ क्या है कि NBCC को 316 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ठीक है, फ्रेश ऑर्डर मिला है। प्लस ये एक प्राइस एक्शन भी बना रहा है और प्राइस एक्शन क्या है, डबल बॉटम बना के। और अगर कल ये कहीं ये 200 यहाँ पे ये हमारा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यानी कि 96, 90, 95, 96 पकड़ लीजिए, इसके ऊपर अगर निकलता है तो पहले ही टारगेट हमारा ये होगा, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर तो ये आराम से इधर को जा सकता है। लेकिन ये वाला ब्रेक करना ज़रूरी है, ये वाली लाइन, ठीक।
तो ये ध्यान रखिएगा। आगे ओला इलेक्ट्रिक अपने लिस्टिंग के पास से अच्छा खासा, इवन ये अपने लिस्टिंग जहाँ पे हुआ था उससे भी नीचे आ गया है, आ गया था, और फिर से इसमें स्ट्रेंथ, और आज ही लगभग 11-12% ये स्टॉक भागा है। तो इसमें कुछ ज़रूर कोई ना कोई बड़ा पार्टी हाथ डाला है, इसलिए आज कितना 11-12% नहीं, इनफैक्ट 20%, सॉरी इनफैक्ट 20% ये भागा है। तो ऐसे ये नहीं भागेगा, ज़रूर कोई बड़ा पार्टी जिसके पास इनसाइडर कुछ न्यूज हो सकती है उसने इसमें हाथ डाला हुआ है। ठीक है, आगे एक और स्टॉक बढ़ते हैं, स्विगी। स्विगी में देखेंगे तो स्विगी जहाँ पे ओपन हुआ थोड़ा सा नीचे आया, और फिर अभी क्या हुआ है, एक प्राइस एक्शन बनाया हुआ है। तो प्राइस एक्शन क्या है, बस यही पॉइंट, और उसको ब्रेकआउट भी दे दिया है, यानी 500 के ऊपर अगर कल टिकता है तो फिर इसमें इसके बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो चांसेज है कि लॉन्ग रन के लिए अच्छा ये कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है जोमेटो। जोमेटो में अगर देखेंगे तो चार्ट देखिएगा, बड़ी ही प्यारा चार्ट बन रहा है, बहुत ही प्यारा चार्ट बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे अपने नेकलाइन पे आया हुआ है, ठीक, और यहाँ से अगर ऐसे कर जाता तो पहले ही टारगेट ये, और फिर यहाँ से निकलता तो फिर स्काई इज द लिमिट। बिजनेस मॉडल खतरनाक वाला, बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत, हाँ, लॉन्ग रन के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और इसके बाद एक और स्टॉक्स पे डिस्कस कर लेते हैं, एक नहीं इनफैक्ट अडानी के स्टॉक पे। तो अडानी साहब के स्टॉक्स में कल भी मैं बोला था कि हाँ, उन्हीं लोगों को हाथ इसमें डालना चाहिए जिनका विज़न लंबा हो, क्योंकि अडानी साहब के जब भी अच्छा न्यूज आता है तो गिर जाता है, ख़राब न्यूज आता है तो भाग जाता है। कल उनके पास बहुत सारे ऐसे ख़राब न्यूज़ थे जिससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, इनफैक्ट मॉर्निंग में थोड़ा सा दिखा भी, लेकिन आफ्टर ऑल बहुत अच्छे भागे हैं। तो अनप्रिडिक्टेबल है वो, और इसमें या तो आप इंटरडे कीजिए, काम ख़त्म कीजिए। हाँ, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो विजन लॉन्ग है तो अच्छा स्टॉक है, ठीक है। और एक और सेक्टर है जिस पे ध्यान दीजिएगा, और वो सेक्टर है रेलवे। अब रेलवे के स्टॉक्स में चाहे वो आरबीएनएल हो, आरबीएनएल को तो मैं पिछले 4-5 दिन से चेक कर रहा हूँ, आईआरसीटीसी हो, आईआरएफसी हो, सारे में अभी थोड़े से स्ट्रेंथ दिखने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ से चांसेज है कि हाँ, रेलवे के स्टॉक्स अब थोड़े से बाउंस बैक करेंगे, बहुत ज़्यादा धुलाई हो चुकी है उनकी, तो यहाँ से चांसेज है कि रेलवे के स्टॉक्स में कुछ बाउंस बैक मिले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और तब तक के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड टेक केयर।